हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू सेशन का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि आईवीसी। इससे इससे पहले क्लास में डिस्कस किया था हमने कि हमारे कौन कौन से हमारे इसमें से हम लोग चैप्टर कवर करेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। वो हम इससे पहले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो एक बार आप देख लो, ताकि आपको भी पता चल जाए कि कौन कौन से हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो। तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके अंदर हम लोग जो कवर करेंगे वो करेंगे कि इसका ओरिजिन, मतलब इसका ओरिजिन कैसे हुआ, क्या क्या है इसके ओरिजिन के लिए, कौन 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 सी इसकी फेलियर थ्योरी थी, कौन कौन सी इसकी सक्सेसफुल थ्योरी थी, वो सारा डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फिर इसके फेजेस कौन कौन से थे, कौन कौन से इसके अंदर फेजेस आए, कौन कौन से चेंजेस आए, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका जो एक जियोग्राफिकल स्प्रेड हुआ वो कैसे हुआ, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका जो इसको जो ये जो सिविलाइजेशन है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन को क्यों कहा जाता है? आखिर कुछ रीज़न होगा ना इसको सिविलाइजेशन कहने के पीछे भी। इसको ही सिविलाइजेशन को, इससे पहले भी इतने सारी एजेस आई हैं, उनमें से किसी को सिविलाइजेशन क्यों नहीं कहा गया, इसे ही क्यों कहा गया सिविलाइजेशन, वो देखेंगे हम। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं या इसके फीचर्स क्या कहते हैं, वो देखेंगे। देन इसके बाद हम लोग इसका जो इकोनॉमी था वो इकोनॉमी कैसा था, इसका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था, इसमें मोनार्की सिस्टम था या फिर इसके अंदर डेमोक्रेसी थी, वो देखेंगे। यहाँ पे कौन से रिलीजन को लोग फॉलो करते थे, यहाँ का आर्ट और कल्चर क्या था। उसके बाद सबसे मेन रीज़न कि डिक्लाइन क्यों हुआ, इसका डिक्लाइन के पीछे क्या कारण था। आखिर इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप थी, तो इसके डिक्लाइन का आखिर कारण क्या था, वो देखेंगे हम लोग लास्ट में। चलो कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं। जैसे एक आपका होता है, कुछ इकोनॉमिक्स का टर्म्स होते हैं, जैसे आपका एक होता है सोवरन। कुछ कहते हैं सोवरन कंट्री है, ये क्या मतलब होता है इसका, आपने भी पढ़ा होगा इस टर्म्स को। बताओ क्या मतलब होता है। चलो देखते हैं क्या मतलब होता है। सोवरेन कंट्री मतलब वो कंट्री होती है, इसको हिंदी में भी देख लो क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं संप्रभु। संप्रभु मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी पे डिपेंड ना होना किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, किसी पे भी डिपेंड ना होना। जैसे मान लो जैसे हमारा इंडिया है, इसके पास अपनी खुद की मिलिट्री है, ठीक है, खुद का रेवेन्यू सिस्टम है अपना, खुद का इसकी पुलिस है, आर्मी वगैरह है सब, ठीक है, खुद की इसकी टेक्नोलॉजी है इसके पास। तो इन सब चीज़ों के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है, तो उसको, तो जिनके पास ऐसे सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग, से मिलिट्री सिस्टम हो गया उनका, किसी कंट्री के पास उनका रेवेन्यू सिस्टम हो गया, उनकी जो पॉलिसी वगैरह हो गई या फिर जो पुलिस वगैरह हो गई वो हो गया उनके पास, फिर उनका जो टेक्नोलॉजी हो गई खुद की है, तो उनको हम सोवन कंट्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक आपको सुना होगा आपने, एक सेकुलर। सेकुलर मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं धर्म निरपेक्ष। क्या होता है इसका मतलब बताओ। देखो इसका एग्जैक्ट मतलब होता है कि मतलब किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट ना करना। ठीक है, जैसे हमारा जैसे इंडिया है, इंडिया को हम कहते हैं इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, बोलते हैं ना इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। क्यों बोलते हैं, यहाँ पे इतने सारे अलग अलग रिलीजन रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स रहते हैं, लेकिन किसी एक सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए उसको सेकुलर बोलते हैं, सेकुलर कंट्री बोलते हैं। तो कुछ टर्म्स ऐसे हम बीच में डिस्कस करते रहेंगे, ताकि इनका आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता चल जाए क्या होता है इनका मतलब। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग को नहीं पता होता तो उससे उनको पता चल जाएगा। चलो ये नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं।
अब हम डिस्कस करते हैं इसके ओरिजिन को, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। इसके ओरिजिन के लिए भी इसकी कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी है हम वो डिस्कस करेंगे। तो ओरिजिन, एक इसका ओरिजिन का दो था, एक ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब कुछ इसकी फेलियर थ्योरी है। मतलब जो स्टार्टिंग में जब इसका ओरिजिन होता है उस टाइम पे बहुत सारे आए, अलग निकल गए गवर्नर जनरल वगैरह, ये थ्योरी फेल हो गई। तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके देखेंगे कि सक्सेसफुल थ्योरी कौन कौन सी रही, जिन्होंने सक्सेसफुली इनको जो इनके जो भी जगह थी, जैसे लोथल हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, अलग जगह थी, हड़प्पा हो गया, इन सबको जिन्होंने इनकी जो खोज करी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो साइंस की हमारी सक्सेसफुल थ्योरी में कवर करेंगे उसे हम। पहले हम फेलियर थ्योरी देखेंगे, देन उसके बाद हम सक्सेसफुल थ्योरी देखेंगे। फेलियर थ्योरी की हम बात करें तो सबसे पहले हमारी आई थी फेलियर थ्योरी 1826 में। 1826 के अंदर क्या हुआ था, एक हमारे उस टाइम पर क्या था कि जो आईवीसी था, जो हमारे इंडस वैली राइज, तो वहाँ की जो साइट्स थी, वहाँ पे ना जो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि 1826 ब्रिटिशर्स भी आ गए थे, तो ये क्या करते वहाँ पे ना जैसे ज़मीन वगैरह की, मतलब कुछ काम वगैरह करने, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे कौन था उस टाइम पे गवर्नर, चार्ल्स मैसॉन। ये हमारा गवर्नर था उस टाइम पे, हमारा नहीं मतलब ईस्ट इंडिया का गवर्नर था। तो ये कुछ काम के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करवा रहा था। तो जब ये काम करवा रहा था, तो जब वहाँ पे उसने खुदाई वगैरह करवाई, तो वहाँ पे क्या हुआ ना, इसको बहुत सारी मतलब लोगों की डेड बॉडीज वगैरह मिल रही थी। तो वही स्टार्टिंग में एक दो मिले तो वही तो ठीक है, लेकिन जब काफ़ी लोग खुदाई वगैरह करने लग गए अलग अलग जगह पे थोड़ी दूर पे, तो काफ़ी सारी डेड बॉडीज निकल रही थी वहाँ पे। तो भाई तो लोग डर गए कि क्या हो गया भाई, क्यों इतनी सारी डेड बॉडीज वगैरह निकल रही हैं यहाँ पे। तो फिर वहाँ पे के लोगों से उन्होंने थोड़ा बातचीत वगैरह करी। तो वहाँ के लोगों ने, जो लोकल लोग थे वहाँ पे, उन्होंने बताया कि ये जो है ना, ये क्या नाम है, यहाँ पे पहले जो बैटल ऑफ हाइडेफस हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ हाइडेफस हुआ था। तो ये उसी के रिजल्टेंट है, इसको हम बैटल ऑफ हाइडेफस बोलते हैं, बैटल ऑफ झेलम बोलते हैं। ये ना उन लोगों की, जब उस टाइम पे बैटल हुई थी ना, तो उन्हीं लोगों की जो डेड बॉडीज वगैरह होंगी वही होंगी ये। ठीक है, ये हुई थी हमारी 326 BC में हुई थी। तो ये वही है, सब लोग बताते हैं उसको कि ये वही चीज़ें, उन्हीं की वजह से यहाँ पे लोगों की डेड बॉडीज मिल रही हैं। तो उन लोगों ने इतना गौर नहीं किया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब लोगों ने क्या करा, ठीक है इग्नोर करते हैं कि हो सकता है ये इस वजह से हुआ। तो फिर लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मतलब जो साइट थी, एक्चुअली पता था नहीं, तो फिर लोगों ने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। अच्छा, 1826 के बाद क्या हुआ, 1831 के अंदर, 1831 के अंदर दोबारा से फिर, अब ये तो चला गया था ये वाला जो गवर्नर था, उसके बाद दूसरा एक आया, उसका नाम था कर्नल बर्न्स। ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से था। तो अब ये भी साइट्स का काम वगैरह ही चल रहा था उस टाइम पे, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेवलप वगैरह हो रही थी, तो उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ये भी करवा रहा था। तो ये कर रहा था, तो इसको क्या करता है ना, वहाँ से ना जो हम ये बोल सकते हैं जो बर्न्ड ईंटें होती हैं ना, जो मतलब बर्न्ड ब्रिक्स होती हैं, जब ये कंस्ट्रक्शन का काम करता है, इसके टाइम पे चल रहा था, तो यहाँ पे इसको बहुत सारी बर्न्ड ब्रिक्स मिली। ठीक है, बहुत सारी बर्न्ड ब्रिक्स मिली, लेकिन इसने भी इतना गौर नहीं किया, तो इसकी थ्योरी भी फेल मानी जाती है। हमें बस बहुत ज़्यादा डिटेल में मतलब जो मेन मेन जो चीज़ें थी वो डिस्कस करने की, कौन कौन सी थ्योरी फेल हुई और कौन कौन उस टाइम पे जो गवर्नर थे। पहला चार्ल्स मैसन था, इसकी भी थ्योरी फेल हो गई। दूसरा कर्नल बर्न्स आया, इसकी थ्योरी फेल हो गई। अच्छा, थर्ड आया हमारे पास, उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इसका क्या नाम था, इसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इसको भी प्रोजेक्ट दिया, स्पेलिंग ढंग से नोट कर लेना वरना फिर मिस्टेक हो जाएगी फिर। अच्छा, ये क्या था, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर था, जिससे ऊपर वाले सारे थे। ये भी इसको भेजा गया, इसको भी काम दिया गया, इसको काम दे दिया। तो उस टाइम पे क्या था, रेलवे वगैरह का, मतलब ये भी कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा था, तो उसको रेलवे की अ, जो हम बोल सकते हैं रेलवे के लिए उसको भेजा गया कंस्ट्रक्शन के लिए। तो उसको डायरेक्टर बना के भेजा गया, ऑफिसर था उसका, मतलब ये कह सकते हैं जो प्रोजेक्टर डायरेक्टर था वो यही था, उसको बना के भेजा गया। अच्छा, अब क्या हुआ, ये आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। यहाँ देखते हैं कि क्या हुआ इसके बाद।
तो इसको यहाँ का प्रोजेक्टर डायरेक्टर बना के भेजा गया। अच्छा, अब क्या था कि जब ये लोग अब यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो यहाँ पे खुदाई वगैरह चल रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, वो मतलब जो यहाँ पे चल रही थी वहाँ पे मतलब मोहनजोदाड़ो वाला थोड़ा-सा एरिया था या वहाँ पे मोहनजोदाड़ो वाली साइट्स थी, वहाँ पे चल रही थी खुदाई वगैरह। तो यहाँ पे चल रही थी, यहाँ भी बहुत सारी डेड बॉडीज़ वगैरह निकलने लग गई। लोग जाते थे, वहाँ पे जाकर के जब खुदाई वगैरह करते थे, तो लेबर्स वगैरह थे तो काफ़ी डेड बॉडीज़ निकल गई। अब क्या हुआ, यहाँ के लोग ना डर गए, कि इतने सारे निकल क्यों रही है, यहाँ पे भी निकल रही हैं काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ वगैरह। तो यहाँ के लोगों ने भाई इनको क्या नाम दे दिया कि ये ना भूत है। मतलब एक तो उन्होंने नाम दे दिया कि भूत है, और ये क्योंकि वैसे लोग डर गए थे, तो भूत इसलिए इन्होंने कहा उसको, और इन्होंने इसका मतलब था, उन्होंने उसको नाम क्या दे दिया, ये ना मोहनजोदाड़ो है, नाम दे दिया उनको। मतलब मोहनजोदाड़ो मतलब था भूत, एक तरीके से उस टाइम की आप कह सकते हो, उन लोगों ने नाम दे दिया इसका। तो उन्होंने बोला तो मोहनजोदाड़ो मतलब क्या था, जो भूत होते हैं, क्योंकि इसको मतलब होता है हिंदी में, इसका मतलब क्या होता है, वो भी देख लेते हैं। वो होता है मृतकों का टीला। इसलिए उन लोगों ने कहा ये ना मोहनजोदाड़ो मोहनजोदाड़ो ऐसा नाम दे दिया, तो उस जगह का नाम ही मोहनजोदाड़ो पड़ गया। अच्छा, तो अभी जो हमारा ये क्या था, अलेक्जेंडर कनिंघम था, ये भी काफ़ी कर रहा था। अब इसको थोड़ा-सा लोग चीज़ें निकाल रहे थे, चीज़ें कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें निकल रही थी, तो ये भी लगा कि नहीं कुछ तो बात है, क्यों क्या आखिर इतना ज़्यादा चीज़ें क्यों निकल रही हैं यहाँ पे, अलग-अलग चीज़ें निकल रही हैं। तो काफ़ी टाइम तक ये करता रहा, 1871 तक के ये अराउंड करता रहा। ठीक है, तो जब चीज़ें निकलने लग गई थोड़ी बहुत चीज़ें, और फिर पता चलने लगा कि हो सकता है ये आईवीसी के टाइम की कोई साइट वगैरह रही हो, या फिर मोहनजोदाड़ो के टाइम की कोई साइट्स वगैरह रही हो, ऐसी चीज़ें होने लग गई। तो बाद में क्या किया गया, इसको 1871 के अराउंड ना इसको क्या करा गया, एएसआई का हेड बना दिया गया। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका इसमें हेड बना दिया गया कि ठीक है तुम करते रहो, और तुम्हें चीज़ें मिलेंगी तो अपनी पता लगाते रहना चीज़ें। अच्छा, तो ये सारी जो मेन जो 3 थ्योरी थी, साइड साइड में फाइनली फेल थ्योरी थी, हम ये कहेंगे इसको। जो आपका पहले स्टार्टिंग में आपका चार्ल्स मैसन आया, देन उसके बाद कर्नल बर्न्स आया, उसके बाद ये थर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम आया। तो साइड साइड फेल थ्योरी थी। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे कौन-कौन सी हमारी सक्सेसफुल थ्योरी रही। ठीक है, तो मान लो से एक क्वेश्चन दे रखा है, कि एक क्वेश्चन भी आया हुआ था मैचिंग का, वो देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन ये था कि मैचिंग करना था, मैचिंग क्या करना था, 4 ऑप्शन दे रखे थे। एक आपको दे रखा था चार्ल्स मैसन, सेकंड आपको दिया था अलेक्जेंडर कनिंघम, उसके बाद थर्ड आपको दिया था कर्नल बर्न्स, उसके बाद आपको दिया था, उसके बाद आपको फोर्थ में दे रखा है, एक हमारा ये थर्ड हो गया कर्नल बर्न्स, और फोर्थ में दे रखा है आर.डी. बनर्जी। क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने कहा डिस्कस कर लेती हूँ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रखा था 1922, 1826, 1950, और एक हमें दे रखा था 1831। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये आपका होमवर्क है बताना। अच्छा, इसके बाद हम कुछ और देखते हैं। अब इसके हम सक्सेसफुल थ्योरी डिस्कस करते हैं कि सक्सेसफुल थ्योरी कौन कौन सी थी। जैसे आप नोट कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। और हम डिस्कस करते हैं सक्सेसफुल थ्योरी कौन कौन सी थी, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा 1921 की बात करते हैं। 1921 में क्या हुआ था, जो हमारी हड़प्पा की जो साइट है, सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। तो सबसे पहले हड़प्पा साइट को खोज करी गई थी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था हमारा कि, अच्छा एक चीज़ और इसमें देखो क्या था, इसको ना जो खोज की गई थी, सबसे पहले क्या था, इसको किसने फाइंड किया था, इसको फाइंड किया था दयाराम सहानी ने। दयाराम सहानी ने इसकी खोज करी थी, और इसी वजह से इसको जो है, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि सबसे फर्स्ट टाइम ही इस साइड को खोजा गया था, और इसको दयाराम साहनी ने खोजा था। तो इस साइट का नाम हड़प्पा साइट था, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लो कि ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। अच्छा, उसके बाद क्या था, 1921 का 19,
22 में क्या गया उसके 1 साल बाद ही जो मोहनजोदाड़ो साइट है, उसको भी खोज लिया गया। इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी ने खोजा था। ठीक है, शॉर्ट में आप चाहे तो लिख सकते हो इसको आर.डी. बनर्जी। अच्छा, उसके बाद की इतने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कौन सी साइट किसने खोजी है। तो एक एक आपकी थी सुरकागन-डोर। ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए उनको बता रही हूँ मैं आपको, ताकि आप दोबारा से इन पे क्वेश्चंस बनने के और आने के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। इसको खोजा था सुरकागन-डोर को ओलस्टीन ने, इसका नाम है ओलस्टीन। उसके बाद एक थी चन्हू दारो। इसका क्या था? इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था एन.जी. मजूमदार ने। फिर ऐसी एक साइट थी रंगपुर, इसको किसने फाइंड किया था? इसको किया था एम.एस. वर्ट्स ने। उसके बाद फिर रोपर को किसने खोजा था? योग्यदत्त शर्मा ने। इसके बाद आपका जैसे काली, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साइड है, इस पे जनरली क्वेश्चन बन जाते हैं। आपकी इंपॉर्टेंट साइट पूछ ले सकता है आपसे कि कौन सी जो साइट है जहाँ पे ये चीज़ें मिलती है, यहाँ की फेमस चीज़ें, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं इन साइट से रिलेटेड। इसको आते बीबी लाल एंड ए.एन. घोष ने। उसके बाद एक आपका था कॉडदिजी, ये किसने फाइंड किया था? ये किया था फैजल अहमद खान ने। उसके बाद आपका आ गया लोथल। फिर आपका आ गया आलमगीरपुर। इसको हम एक बार मैप भी इसका डिस्कस करेंगे, ताकि एक बार आप साइट भी देख लो कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सी साइट है। इसको लोथल को एस.आर. राव ने किया था, और ये जो आलमगीरपुर है इसको भी एस.आर. राव ने किया था। ये आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अभी कुछ और थोड़ी-सी रह गई साइट्स, उनको भी कर लेते हैं। ठीक है? कुल मिला के मतलब 20-21 साइट्स के अराउंड हैं शायद आपके, यही बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। इसके अलावा कोई और साइट नहीं पूछी जाती एग्ज़ाम में। तो आलमगीरपुर तक हो गया आपका। इसके बाद आपका था एक सुरकोटदा, इसका नाम है सुरकोटदा। ये किसने किया था? इसको जगतपति जोशी ने किया था। इस साइट को ढूँढा था जगतपति जोशी। उसके बाद आपका आता है मिठाल, मिठाल भी एक साइट है। इसके बाद आपका आता है बनावली, बनावली करके आती है साइड, और एक आपका आता है धौलावीरा। तो जो मिठाल है इसको ढूँढा था आपका सूरज भान ने। इस पर डाउट होगा तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आपका बनावली जो है आपका, ये आपको ढूँढा था आर.एस. विस्टा ने। इसको आर.एस. विस्टा या आर.एस. पीस भी बोलते हैं, अलग-अलग बुक में इसका अलग-अलग नाम रहता है। अच्छा, दोनों में से कोई भी दे रखा, दोनों ही ठीक है। और जो ये है धौलावीरा, इसको भी ढूँढा था आर.एस. विस्टा ने। और एक और आपका रह गया राखीगढ़ी, इसको ढूँढा था सूरज भान ने। ठीक है, इसको ढूँढा था सूरज भान ने। इसको किया था सूरज भान ने। ठीक है? अच्छा, अब क्या था यहाँ पे, जो स्पेलिंग ठीक करना थोड़ा-सा। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जैसे जनरली आ भी सकता है अभी, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अभी जो जहाँ पर आपकी जो मेन अभी खुदाई चल रही है, वो चल रही है आपकी राखीगढ़ी के अंदर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो राखीगढ़ी है, या फिर ये पूछ सकता है कि आज के टाइम पे सबसे बड़ी साइट, जो आपकी इतनी साइट्स लिखवाई हैं, इन सब में सबसे बड़ी साइट कौन-सी है? ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ी साइट कौन-सी है? तो जितनी भी साइट्स हैं, इन सब में सबसे बड़ी, अगर हम साइट की बात करें, तो वो हमारी कौन-सी है? वो मोहनजोदाड़ो है। मोहनजोदाड़ो इन सब में सबसे बड़ी साइट है। और अगर मान लो 4-5 ईयर्स के बाद पूछे क्वेश्चन कि आने वाले टाइम में पूछ सकता है कि
अभी सब साइड में से 4-5 ईयर्स के बाद अगर क्वेश्चन पूछ सकता है, या जनरली अभी खुदाई चल रही है, तो काफ़ी टाइम से खुदाई चल रही है इसमें राखी गढ़ी में, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन तब उस टाइम पे सबसे बड़ी साइट कौन सी हो जाएगी? तब उस टाइम पे मोहनजोदड़ो साइड नहीं होगी, उस टाइम पे राखी गढ़ी साइड हो जाएगी। ये भी काफ़ी बड़ी साइड है, तो अभी यहाँ खुदाई चल रही है। ठीक है, तो अगर पहले पूछे इन सब में तो मोहनजोदड़ो है, और बाकी अभी उस टाइम के बाद पूछे तो राखी गढ़ी साइड हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था, ये सेकंड सेशन था हमारा। उसके बाद हम लोग अब जो थर्ड सेशन हम लोग कवर करेंगे इंडस वाली सिविलाइजेशन के अंदर डिटेल में करेंगे, कैसे वो सर्वाइव कर पाई। ठीक है, कौन वहाँ पे कौन सी रिवर थी, कौन सी सिटी थी, उस सिटी के रिवर का क्या नाम था। ठीक है, कौन कौन सी आईवीसी के अंदर की जो मेन मेन सिटीज़ हैं अभी के टाइम पे, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेना, और उसके बाद अगर इससे पहले वाला सेशन अगर नहीं देखा देख लो उसे, वहाँ से कंटिन्यू करने में आसानी रहेगी, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और हम डेली थोड़ा थोड़ा कवर करके चलेंगे, एक ही दिन में बहुत सारा कवर नहीं करेंगे क्योंकि फिर याद करने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो चलो चलते हैं फिर, बाकी हम नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और एक चीज़ और, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेहनत लगती है बनाने में वीडियोज़। ठीक है।